दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि पूरे उल्लासनगर शहर में जहां पर गणपति मंडलों के द्वारा गणपति बाबा की मूर्ति की स्थापना होती है, वहां पर गणपति मंडलों के नाम पर और क्या क्या कार्य होते हैं उसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी कहां तक पहुंच गई है। अच्छे माता पिता इस खबर को जरूर देखेंगे। जो अपने परिवार से प्यार करते हैं उनको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उनकी औलाद गणपति मंडलों में जाकर पूरी रात क्या करती है। अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हो तो आगे चलकर एक बड़ा धोखा आपको जरूर मिलने वाला होगा। दोस्तों, उल्लासनगर शहर के जितने भी गणपति मंडल हैं, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, मगर 80% मंडलों में क्या होता है उसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। मैं मानता हूँ सभी मंडलों में गलत काम नहीं होता, मगर आज के इस दौर में ये काम बखूबी सबसे ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है, गणपति मंडलों में खर्च होने वाला पैसा गणपति मंडल के अध्यक्ष अपने घर से लाते हैं? अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप हमारे इस न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आप एक सच्चे माता पिता हो और अपनी औलाद का ख्याल करना चाहते हो तो इस न्यूज़ को आप जरूर देखें। किस प्रकार के कार्य गणपति मंडलों के नाम से चुपचाप तरीकों से चलाया जाता है, जो एक शर्म की बात है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं किसी समाज का नाम न लेकर समाज में पनप रहे बुराइयों के बारे में आपको जरूर अवगत कराऊंगा। शायद आज की युवा पीढ़ी को इतनी भी जानकारी नहीं होगी कि गणपति बाबा की मूर्ति की स्थापना क्यों की जाती है, कौन से साल से इस मूर्ति की स्थापना शुरू की गई थी, किस महापुरुष ने इस मूर्ति की स्थापना आरंभ की थी। खैर, इन सारी बातों को हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले गणपति मंडलों के नाम पर हो रहे मंडलों के अंदर के कार्य की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गणपति बाबा की मूर्ति की स्थापना से करीबन 15 से 1 महीना पहले मंडलों द्वारा मंडप बांधने का काम और मंडप के अंदर डेकोरेट करने का काम चालू किया जाता है। उसमें मंडलों के पदाधिकारी और मंडलों के सदस्य वहां पर पूरी रात जागकर अपने परिवार के लोगों को ये बताते हैं कि हम अपने गणपति मंडलों के कार्य में व्यस्त हैं। तो ये सबसे पहले गलत बात है। माता पिता को ये ध्यान करना चाहिए कि आपकी औलाद जिस कार्य के लिए जा रही है वह वहां पर मौजूद है कि नहीं है। आपको हम बताते हैं करीबन 80% मंडलों के लोग जो रात को जागते हैं मंडलों के कार्य के नाम पर, वह पूरी रात फालतू जगहों पर घूमते हैं और वह वहां पर पनप रही बुराइयों के वह शिकार होते हैं। कई लोग अश्लील जगह पर जाते हैं, कई लोग गैम्बलिंग का रास्ता ढूंढते हैं, तो कई लोग पूरी रात शराब का सेवन करते हैं। ये जानकारी माता पिताओं को नहीं होती कि उनकी औलाद पूरी रात क्या करती है। अब आपको बताएंगे मुद्दा नंबर दूसरा। गणपति मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा गणेश मूर्ति स्थापना के नाम पर शहर से वह मोटी रकम वसूलते हैं। जो लोग वह रकम नहीं देते हैं, मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी उन्हें नजर में रखते हैं और उसे डरा धमकाकर उनसे पैसा वसूली कर लेते हैं। गणपति मंडलों के द्वारा उनके पदाधिकारियों द्वारा शहर में मंडलों के इर्द गिर्द गुप्त ठिकाने बनाते हैं, जहां पर पूरी रात गैम्बलिंग होती है, यानी कि जुआ होती है, और उस गैम्बलिंग की शिकार होती है आज की युवा पीढ़ी। किस प्रकार से वहां पर गैम्बलिंग होती है, वहां पर शहर के व्यापारियों को बुलाया जाता है, उनके सुविधा के अनुसार
उन्हें एयर कंडीशन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। उनके लिए वहां पर शराब परोसी जाती है ताकि वह लोग पूरी रात वहां पर गैम्बलिंग कर सके। और वहां पर जो गैम्बलिंग होती है उस गैम्बलिंग के पीछे अगर हम यूं कहें कि हर गेम के पीछे मंडलों के द्वारा परसेंटेज निकाली जाती है, जिसे काफी लोग नाल भी कहते हैं। आखिरकार 50 और 100 रुपए की ये गेम लाखों का टर्नओवर कर देती है और मंडलों के झोली में लाखों रुपए आ जाते हैं। मूर्ति स्थापना से लेकर अनंत चतुर्थी तक सारा खर्चा गैम्बलिंग से निकलने वाले परसेंटेज पर टिका होता है और उस गैम्बलिंग में हारने वाले लोग और कोई नहीं, आपके और हमारे परिवार के बच्चे और भाई होते हैं, जो हारने के बाद घर से या तो पैसा चोरी कर अपना कर्जा चुकाते हैं या मोटे ब्याज पर वह लोगों से पैसा उठाते हैं। यह है आज की सबसे बड़ी सच्चाई। आपको क्या लगता है कि इन ठिकानों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती? पुलिस वहां पर पहुंचती है, मगर पुलिस का मुंह पैसे से बंद किया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर हम रोज थोड़ी गैम्बलिंग करते हैं। पुलिस को यह कहा जाता है कि गणपति के दिन हर जगह ये गैम्बलिंग होती है। वहां से पुलिस को फिर वापस जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी औलाद उस गैम्बलिंग के ऊपर खड़ी भी रहती है तो आगे चलकर उसकी लत उसे जरूर लगने वाली है। तो आप सावधान रहिए। पूरी रात जो आपकी औलाद घरों से बाहर रहती है उस समय उन पर आप जरूर नजर करें। उसके बाद आखिरी बात हम आपको जरूर कहेंगे कि इस बार 2023 उल्लासनगर शहर के गणपति मंडलों में लाखों करोड़ों की गैम्बलिंग हुई है, यानी कि हम कहें कि जुआ हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा शहर की युवा पीढ़ी बर्बाद हुई है, जिसके वजह से आज की युवा पीढ़ी आगे चलकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, समाज में पनप रही बुराइयों से हमें अपने परिवार को बचाना है। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा मकसद केवल यही है कि समाज में आस्था के नाम पर हो रहे इस खिलवाड़ को हमें किस प्रकार से रोकना है, उस पर हमें काम करना है। समाज के लोगों को सुजाग करना है। उत्साह और आस्था के नाम पर जो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान को ताला लगाना है। ये वही लोग हैं जो समाज में किसी के नहीं होते, वह केवल पैसों के होते हैं। ये एक बीमारी की तरह होते हैं जिसका इलाज करना काफी जरूरी होता है, अन्यथा वह बीमारी ना इलाज हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी? इस न्यूज से आपने क्या सीखा? अगर आप सच्चे माता पिता और परिवार का भला चाहते हैं तो आप हमारे इस न्यूज को अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आने वाले दिनों में इस प्रकार के मुद्दे जो समाज हित में नहीं है उनको हम आपके सामने जरूर लाएंगे। धन्यवाद। आपका दोस्त हमदर्द महेश मूलचंदानी।